गुर्दे के मरीज हमेशा अपने टेस्टों के सैंपल के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यूरिन का टेस्ट सुबह करवाना है या दिन के किसी वक्त भी करवाना है? टेस्टों से पहले क्या करना है? क्या एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी? दवाई लेनी है या नहीं लेनी? टेस्टों से पहले क्या खाना पीना है और क्या परहेज करनी है? और इस तरह के बहुत सारे सवाल। आज के एपिसोड में मैं आपको बेस्ट एग्जांपल पेश करूंगा कि कौन सा टाइम और तरीका आपके यूरिन और क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़काफ फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने ट्रैवल स्टूडियो से। गुर्दे के मरीज अपने टेस्टों के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आज के एपिसोड में हम दो बेसिक टेस्ट, आपका रैंडम यूरिन सैंपल और आपका सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे कि कौन सा बेहतरीन तरीका है इनके सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं यूरिन रैंडम सैंपल की तरफ। यूरिन रैंडम सैंपल होता है कंपेयर टू 24 आवर यूरिन टेस्ट, जिसमें हम 24 घंटे के लिए यूरिन इकट्ठा करते हैं। अब ये रैंडम सैंपल दिन के किसी वक्त भी हो सकता है और रिसर्च के मुताबिक इसका बेस्ट सैंपल होता है अर्ली मॉर्निंग यूरिन टेस्ट। अर्ली मॉर्निंग यूरिन टेस्ट का मतलब है कि आपकी 6 से 8 घंटे की कोई फास्टिंग हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस दौरानिए में आपने कोई वर्जिश नहीं की होती, इस दौरानिए में आपने कोई दवाई नहीं ली होती और किडनी को अपना बेस्ट काम करने का मौका मिला होता है। ओवरनाइट यूरिन जो आपके ब्लैडर में पड़ा होता है, उसमें जो कंटेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन सबसे अप्रोप्रिएट होती है और एरर के चांसेस कम होते हैं कि किसी डेली रूटीन की वजह से अगर आपके यूरिन के प्रोटीन में या यूरिन के सैंपल में कोई मसला होना था तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मॉर्निंग यूरिन सैंपल की कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ भी हैं। अब सबसे पहले तो जब आपने यूरिन का मॉर्निंग सैंपल, पहला सैंपल लेना है तो उससे पहले एहतियातें क्या हैं? ओवरनाइट या रात से पहले आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रोटीन इनटेक नहीं लेना, आपने अपनी दवाइयाँ रूटीन में लेनी हैं। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि रात को आपको उठना पड़ गया किसी यूरिन करने के लिए, तो लाजमी नहीं कि आपने उस दिन अपने टेस्ट नहीं करवाने, दैट्स फाइन। अब अगर आप अमेरिका को या गाइडलाइंस को रखें तो इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली अपॉइंटमेंट मिली हुई है टेस्ट करवाने के लिए, तो अगर उसको रात को दरमियान में एक दफ़ा उठ के पेशाब करना पड़ गया है तो वो उसकी वजह से सुबह वाली अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करेगा। आपके पास क्योंकि पाकिस्तान में टाइम है, आप अगले दिन भी करवा सकते हैं। तो अगर आपका दिल करता है या आपको लगा है कि यार मुझे रात को उठ के पेशाब करना पड़ गया है तो मेरा सैंपल ख़राब तो नहीं हो गया, तो आप किसी अगले दिन करवा लें। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। रात को पेशाब करने के बावजूद आप अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल दे सकते हैं। अब अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल में अगला इशू आ जाता है स्टोरेज का। स्टोरेज का इशू ये है कि यूरिन सैंपल एवरेज आप 2 से 4 घंटे तक रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर है अमेरिका का, यूरोप का, सेंट्रलाइज्ड एसी वाला, जिसमें एवरेज 20 डिग्री सेल्सियस होता है या 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। पाकिस्तान में हमारा रूम टेम्परेचर बड़ा मुख्तलिफ होता है, गर्मियों में और सर्दियों में और, तो हम इतनी देर यूरिन सैंपल को बाहर नहीं रख सकते। हमें प्रैक्टिकली यूरिन सैंपल को फ्रिज में ही रखना चाहिए। अगर तो आपकी अम्मा को, बेगम को फ्रिज में यूरिन सैंपल रखने में कोई एतराज़ नहीं है तो आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल करें, उसको फ्रिज में स्टोर करें और फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए जाएं जब लैब सुबह खुल जाएं 6 बजे 7 बजे। लेकिन अगर आपकी अम्मा को स्टोरेज करने में कोई इशू है तो फिर आपको प्रैक्टिकली कुछ और करना पड़ेगा। यूरिन सैंपल उस वक्त कलेक्ट करना पड़ेगा जब आप रेडी हैं लैब जाने के लिए, और इवन आप पहला यूरिन सैंपल लैब जाके भी दे सकते हैं। अब दूसरा आ गया कि इसको आपने कलेक्ट कैसे करना है। उसका बेस्ट तरीका होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन का ये मतलब है कि आपने अपने पेशाब को पहले शुरू करना है। थोड़ा सा पेशाब जब हो गया, आप अपना यूरिन जो कप है वो अपने सामने रखेंगे, उसमें फिर थोड़ा सा पेशाब कलेक्ट करेंगे 1 से 2 सीसी, और उसके बाद फिर अपना यूरिन कप पीछे कर लेंगे और बाकी यूरिन को फ्लो करने देंगे, अपना पूरा आप पेशाब खत्म करेंगे। इसको कहते हैं हम मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल।
ये सारा आपका यूरिन सैंपल कलेक्शन हो गई, आपकी एहतियातें हो गई और आप इसको लेके जाएंगे लेबोरेटरी में। इसके साथ साथ अब डिस्कस करते हैं कि फिर क्रिएटिनिन का क्या किया जाए। क्रिएटिनिन भी आप टेक्निकली अगर यूरिन सैंपल के साथ ही करवाना चाहते हैं तो फास्टिंग में करवा सकते हैं। क्रिएटिनिन के लिए बेसिकली आपको 10 या 8 आवर की फास्टिंग नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आपने सारा पैनल करवाना है जिसमें लिपिड भी है, पीटीएच भी है, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना क्रिएटिनिन का सैंपल भी उसी फास्टिंग सैंपल के साथ ही दे आएं। एहतियातें क्रिएटिनिन की भी सेम होती हैं कि रात को सोने से पहले आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, रैंडम ब्लड सैंपल से पहले भी आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, प्रेफरेबली कोशिश होनी चाहिए कि उस सैंपल से कुछ घंटे पहले कोई मेडिकेशन ना ली हो, बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाया हो, स्पेशली जो आपका रेड मीट है। ये बेसिक क्रिएटिनिन सैंपल की एहतियातें हैं। लेकिन अगर आपका सैंपल ही फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होगा तो आपको इन एहतियातों की स्पेशल करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप रात को सोए हुए हैं और ये सारी चीज़ें आपने वैसे ही अवॉइड की हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्रिएटिनिन के सैंपल को फास्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका ब्लड कंसनट्रेटेड है। तो पॉसिबल है कि आपका थोड़ा सा लेवल डिफरेंट आए, लेकिन उस सिलसिले में फिर आप अपनी रूटीन रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि जो पूरा पैनल करवाते हैं, जिनको फास्टिंग की वैसे ही ज़रूरत है अपने पैराथायराइड हार्मोन के लिए या लिपिड प्रोफाइल के लिए, तो वो अपनी रूटीन ही क्रिएटिनिन चेक करवाने की फास्टिंग में रखें, ताकि फास्टिंग सैंपल ही 3 महीने बाद फास्टिंग सैंपल के साथ कंपेयर हो और किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अगर आपका फास्टिंग सैंपल का या अर्ली मॉर्निंग ब्लड सैंपल का कोई माहौल नहीं बनता, तो फिर आप रैंडम दिन में किसी वक्त भी करवा सकते हैं, अपनी रूटीन को रख सकते हैं। लेकिन ये टाइम तकरीबन सेम ही होना चाहिए, ताकि किसी एक्टिविटी की वजह से, पानी पीने के आगे पीछे होने की वजह से, खाने की वजह से, दवाइयों की वजह से आपका सैंपल बहुत ज़्यादा वेरी ना करे। फिर कुछ पेशेंट अपना ब्लड टेस्ट करवाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पी के जाते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपेरेंटली आपका जो ब्लड सैंपल है वो टेम्पर हो सकता है, थोड़ी बहुत क्रिएटिनिन कमी बेशी के साथ आ सकती है। तो उस सिलसिले में मेरी यही रिकमेंडेशन होती है कि आपने अपने सैंपल की एक टाइमिंग रखनी है, एक रूटीन रखनी है और उस पे आपने परमानेंट रहना है। जब भी आप अपना ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल करवाएं, उसी वक्त पे करवाएं ताकि रिजल्ट्स वेरी ना करें। एपिसोड को हम समराइज करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से कि अर्ली मॉर्निंग रैंडम यूरिन सैंपल सबसे बेहतरीन होता है आपके बेसिक यूरिन एनालिसिस के लिए, आपके यूरिन के प्रोटीन टेस्ट के लिए। उसके लिए आप सुबह उठ के पहला मॉर्निंग सैंपल लें, उसको फ्रिज में स्टोर करें 1-2 घंटे के लिए। अगर आपकी लैब उसी वक्त खुली है तो आप उसी वक्त जाके अपना यूरिन सैंपल भी सबमिट करवा सकते हैं, बाकी सारा ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, ताकि आपके सैंपल का लेवल, टाइम और रूटीन सेम रहे और रिजल्ट कंसिस्टेंट हो। और अगर उनमें कोई कमी बेशी हो तो हमें पता हो कि ये गुर्दे के मसले की वजह से है, ना कि सैंपल के ऊपर नीचे होने की वजह से। आप अपने यूरिन और क्रिएटिनिन के सैंपल किस वक्त जमा करवाते हैं, आपकी इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस आपने ज़रूर शेयर करना है। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो दूसरे मरीजों को भी प्रैक्टिकल रियलिटी में आने में मौका मिलता है, उनको रियल लाइफ चैलेंजेस का पता चलता है कंपेयर टू सुनी सुनाई बातों के जो कि सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए की जाती हैं। और हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।